एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं आई हूँ बच्चों के स्कूल, बच्चों को लेने के लिए छुट्टी के टाइम पे। तो इस टाइम पे ना बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, अच्छी नहीं कुछ ज़्यादा ही अच्छी चल रही थी। बाल उड़े जा रहे, कपड़े मतलब जैसे आंधी तूफान आ जाता है ना, सेम वो कंडीशन हो रही थी। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था ऐसा। और दोपहर का गिर गया कैसे गिर गया और भाई दोपहर का टाइम है यार, और टाइम हो रहा है 3:15 और मौसम की हालत देखो। मम्मा सर ना चादर के ऊपर गिरा। चल आ जाओ फिर मम्मी पास। और सक्षम और मैं इतनी ठंडी लग रही थी, हम दोनों चादर में लेटे हुए थे। हम सक्षम को स्कूल से लाई, खाना खिलाया, शीजा गई है ट्यूशन, और मेरे ट्यूशन के बच्चे सब 3:30 आएंगे, अभी 10 मिनट है। आ जाओ सक्षम। और इतना अच्छा लग रहा है चादर और तान के लेटने में, लग नहीं रहा सक्षम ये ना गर्मियों का महीना है, ऐसा लग रहा है सर्दियों का महीना है ना, सर्दी का टाइम चल रहा है ऐसा लग रहा है ना सक्षम। सर्दियाँ ही हैं। सर्दियाँ हैं, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर, बहुत ठंडा मौसम हो रहा है ना सच्चे। क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, और देखो आज बढ़िया वाली धूप आई है। और 3-4 दिन से ना मौसम ऐसा था कि धूप ही नहीं आ रही थी, कपड़े भी नहीं सूख रहे थे। तो वो कल के कपड़े हैं, बीच में 2 दिन तो मैंने धोए ही नहीं कपड़े। और ये बच्चों के कुछ कपड़े वॉश हो रहे हैं, और हस्बैंड के पहने हुए कपड़े पड़े हैं इधर। और सब लोग चले गए अपने अपने काम पे, जैसे कि हस्बैंड चले गए अपनी ड्यूटी और बच्चे चले गए स्कूल, और मैं घर पे हूँ। और आज थोड़ी सी मुश्किल की बात यह, आज धूप आ गई है, लेकिन आज मुझे बच्चों को लेने जाना है, और हस्बैंड आज बिज़ी हैं तो मेरे को खुद ही लेना जाना पड़ेगा। और उससे पहले मुझे उनके लिए लंच भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जब ये रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम मुझे बहुत परेशान कर रही है, मुझे ना ऐसा कोना ढूंढना पड़ता है जहाँ पर रिफ्लेक्शन ना आए, तो यहाँ पर बेटर लग रहा है। तो मैं आपको कह रही थी कि बच्चों को लेने जाना है, बच्चों का स्कूल काफ़ी दूर पड़ता है, ऑटो से जाना पड़ेगा। तो अभी मैं जल्दी लंच प्रिपेयर कर रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि उनके आने से पहले लंच बना के जाऊंगी तो ठीक रहेगा, है ना। दिन बारिश हुई ना, तो फ्रिज में दही जो जमी हुई रखी थी तो वो ऐसी हो रही है, इसको मैं सोचूं इसको यूज़ कर लेती हूँ। 2 से 3 दिन की दही हो गई है ये, तो ये बच्चों को खाने के लिए तो मैं दूंगी नहीं, और इसकी मैं सोचूं कड़ी बना लेती हूँ। थोड़ी सी जामुन के लिए रख लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कड़ी या रायता वगैरह बनाते हैं, पूरी डाल देते हैं और बाद में पछताते हैं, अरे थोड़ी बचा लेनी चाहिए थी जामुन के लिए। थोड़ी सी कटोरी में करके रखती हूँ जामुन के लिए। फ्रेश दही अच्छी लगती है खाने में, रखी हुई ना दही ठीक नहीं लगती, और रखी दही खानी चाहिए। वैसे बारिश के मौसम में दही खाना अच्छा भी नहीं होता। 2-3 दिन मैंने बच्चों को बिल्कुल नहीं दही दी थी, तो यहाँ पे थोड़ी सी जामुन के लिए निकाल दी है। तो जाती हूँ फ्रिज में। और रोज क्या बनाओ, कुछ समझ भी नहीं आता है ना, ऐसा है। तो मैं सोची अभी कढ़ी बना लेती हूँ। कभी कभी ये हैंड टूल भी बड़े काम आते हैं ना, तो ये मेरे पास रखा हुआ है। जब मैं कढ़ी का बैटर बनाती हूँ ना, तभी इसका यूज़ करती हूँ, इससे बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बैटर तैयार कर रही हूँ कढ़ी का, और इसको अच्छे से मैं फेंट लूँगी। इसमें मैंने बेसन डाला है, और बहुत थोड़ी सी बनाऊँगी कढ़ी, दोपहर के लायक है ना, 2-4 कटोरी। और दही की भी कढ़ी अच्छी बन जाती है, लेकिन आप कभी भी नोटिस करो जो मट्ठा होता है ना उसकी ज़्यादा टेस्टी बनती है, जो छाछ होता है। तो मैंने यहाँ पे मेथी दाना डाला, उसके बाद में मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा हींग, उसके बाद तड़के वाली लाल मिर्च। और तड़के वाली लाल मिर्च हमेशा तोड़ के डालनी चाहिए, कभी कभी ना पटक के आपके फेस पे आती है, तो कुकिंग करते टाइम हमेशा ध्यान रखना चाहिए, है ना। छोटी छोटी सी बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। थोड़े से आलू कट किए हैं, तो इसमें मैंने प्याज और लहसुन डाला था, थोड़ा अदरक डाला था, और उसके बाद में एक छोटा सा आलू कट किया था। तो आज मैंने पकौड़े नहीं बनाए, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, मुझे कहीं जाना भी है, तो बस, है ना। कभी कभी ये वाली आलू वाली कढ़ी भी टेस्टी लगती है। कुछ चेंज करते रहते हैं खाने में, तो खाने वाले भी खुश रहते हैं, बनाने वाले भी खुश रहते हैं ना। और टाइम पे भी डिपेंड करता है कि हम लोग बिज़ी हैं, तो उसके हिसाब से जल्दी कुकिंग करते हैं। तो इस मसाले को अच्छे से भून लूँगी, उसके बाद में मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालूंगी, थोड़ा ब्लैक पेपर डालूंगी। मेरे घर में ना जब भी खाना बनता है ब्लैक पेपर ज़रूर चाहिए होता है। डॉक्टर ने भी मेरे को बोला था कि काली मिर्च का पाउडर खाने में यूज़ किया करो, ये आपके ब्लड को क्लीन करता है और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, तो वो ठीक होता है, मतलब इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। उसके बाद में मैंने ये जितना फेंटा हुआ ये है छाछ, मैंने इसमें डाल लिया है बेसन के साथ में।
और इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, कड़ी में जब आप हल्दी डालो ना शुरू में बहुत ज़्यादा हल्दी मत डालो, नहीं तो वो कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। फिर 4 से 5 हरी मिर्च ऐसे लंबी लंबी कट करके डाल रही हूँ। थोड़े चावल भिगो के रख दिए और देखो पकते पकते ना कलर कितना सुंदर आ गया है। तो शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा वाइट वाइट सा, लेकिन बाद में पक जाएगा तो बड़ा अच्छा कलर आ जाता है। और कड़ी अभी काफ़ी पकेगी, है ना। और अभी मैंने अपनी कड़ी में वो नहीं डाला है, टेंशन तो मैंने ख़त्म करके रख दी है बच्चों के लिए, है ना। और मेरे कपड़े वॉश हो जाएंगे। बाहर आज काफ़ी गर्मी है। अच्छा, जब बारिश का मौसम है उसके बाद जो धूप निकलती है वो धूप बड़ी डेंजरस सी, बड़ी खतरनाक सी होती है, बहुत जलाने वाली होती है ना। तो बस यही है। आज प्लांट्स को खिसका के मैंने इधर कोने में कर दिया है, क्योंकि इधर कुछ मूड़ियाँ रख ले रहती हूँ मैं। शाम को बैठ जाते हैं हम लोग बाहर, यहाँ बच्चों की साइकिल, धूप में साइकिल ख़राब हो जाती है फिर बच्चों की। और रोज़ के वही काम, कपड़े धोना सुखाना, बर्तन धोना सुखाना, ये तो ख़त्म ही नहीं होते यार। ये हर एक लेडी के साथ में ये काम लगे रहते हैं ना, बस इन्हीं को करते रहते हैं हम दिन भर। और एक लेडी की ना आधी ज़िंदगी तो किचन में बीत जाती है और आधी कपड़े धोने समेटने में, है ना। और 2 दिन कपड़े नहीं, मतलब वो समेटे गए तो इतना ढेर लग गया इनका। अभी इतने सारे कपड़े मैंने फोल्ड करके रखे हैं, अभी ये फिर से। और ये मैट इधर करूँगी। मेरी छत पे ना जगह है कपड़े सुखाने की, बट मेरे को हील पेन है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना काम भी मैं नीचे कर सकूँ नीचे ही करूँ, क्योंकि मैं अपने आप को इतना ज़्यादा थका लूँ इन रोज़ के कामों में, फिर बॉडी की एनर्जी बिल्कुल ही ख़त्म रहती है। अच्छा, मेरी वीडियो के नीचे कभी कभी कोई लोग कमेंट करते हैं कि तुम्हारा खान पान भी अच्छा है, लाइफस्टाइल भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, फिर भी मतलब तबीयत ख़राब होती रहती है। तो यार तबीयत तो किसी भी ख़राब हो सकती है, और मैं रोज़ थोड़ी बिस्तर पे लेटी हुई दिखती हूँ आपको, कुछ ना कुछ करती हुई दिखती हूँ, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। और मुझे नहीं लगता मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियोस देख के आप मेरे बारे में क्या सोच रखते होंगे, क्या नहीं रखते होंगे, लेकिन जो मेरे आसपास के लोग हैं या फिर जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मुझे नहीं लगता मेरे बारे में ये ऐसी सोच रखते होंगे। तो मुझे बड़ा अचंभा होता है कभी कभी ऐसे कमेंट पढ़ के। तो ये वाले कपड़े मैं उतार के लाई हूँ अभी धूप में से, इनको मैं फोल्ड, एक दिन के कपड़े फोल्ड ना करो ना तो ढेर लगते रहते हैं। ऐसे ही किचन के बर्तनों का है, अगर साथ साथ में क्लीन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वो इतने बढ़ते जाते हैं ना। और अभी 2-3 दिन जब बारिश रही तो मेरे कपड़े फोल्ड नहीं हो पाए थे, और पता रूम में इतने सारे कपड़ों का ढेर लग गया। आज सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम मैंने यही किया, वो सारा ढेर ख़त्म किया। और उसको ख़त्म किया तो देखो ये फिर से आ गया। और एक बात रियल है कि एक लेडी से एक लेडी चिढ़ती है, मतलब पता नहीं लेडीज से लेडीज ही चिढ़ती है। मेरी वीडियोस के नीचे पता नहीं कभी कभी बहुत सारे लोग अपनी खुंदक निकालने के लिए आते हैं, तो वो लेडीज़ पता नहीं उनको मैं क्या कह रही हूँ, या मेरा उनसे ऐसा कौन सा कर्जा चढ़ रहा है जो उनको मुझसे इतनी प्रॉब्लम होती है, मुझे पता नहीं चलता। और मुझे उसको पढ़ के ना गुस्सा तो नहीं आता यार, हंसी बहुत आती है, क्योंकि मैं इतनी निगेटिव इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मुझे पता अपने लाइफ में टाइम ही नहीं, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं रहता दिन भर। मैं आपको सच बताऊँ, मुझे अपनी मम्मी से बात करे कई दिन हो जाते हैं। हाँ जी, तो मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि मम्मी से भी बात कर रही हूँ, कई दिन बीत जाते हैं। कभी कभी मुझे कई दिन बात करती हूँ मम्मी से, टाइम ही नहीं होता मेरे पास। कभी कभी मेरी मम्मी फ़ोन करती हैं और फिर मैं कहती हूँ मम्मी थोड़ी देर में करती हूँ, फिर मैं उनको पूरे दिन फ़ोन नहीं करती, नेक्स्ट डे करती हूँ। तो ये मतलब ये नहीं है कि वो मेरी गलती है, कभी कभी मेरी मजबूरी भी होती है। मेरे पास काम इतना ज़्यादा होता है करने के लिए। काम देखो, जब से मैंने ट्यूशन लिए हैं बच्चों के ना, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। मैं आपको बताऊँ, मॉर्निंग में मेरा काम स्टार्ट हो जाता है बच्चों के स्कूल जाने से लेके, तो बच्चों का लंच बनाना ये सब मैं फिनिश करके रखती हूँ बच्चों के स्कूल से आने से पहले। और उसमें मुझे 2-3 घंटे देके वीडियो एडिट भी करना होता है ना, और लंच भी, और कुछ ना कुछ ऐसी रेसिपीज़ भी बनानी होती हैं जो मैं अपनी वीडियोस के लिए डालती हूँ, जो कि ज़रूरी है यार, मेरा काम है। तो फिर उसके बाद बच्चों के स्कूल आने के बाद मैं उनके चेंज कराना, उनको खाना खिलाना, और खाना खिलाने के बाद किचन समेटना, और उसके बाद 3 बजे से मेरे पास ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं। और 3 बजे से मेरे पास जो बच्चे होते हैं ट्यूशन के, वो 6-6:30 बजे तक रहते हैं। बीच में 1 घंटे का ब्रेक लेती हूँ, उसमें मैं रात के खाने की कुकिंग करती हूँ। और फिर नेक्स्ट बच्चे मेरे पास जो थोड़ी बड़ी क्लास के आते हैं वो 8 बजे से 9-9:30 बजे तक रहते हैं। तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता, और उसके बाद मैं थक जाती हूँ काफ़ी। तो जिन लोगों को ये लगता है कि मैं करती ही क्या हूँ या मेरे पास कुछ काम नहीं है करने के लिए, तो उनके लिए रिप्लाई है। अब आप सोचोगे कि अपनी लाइफ को इतना बिजी कर ही क्यों रखा है। तो लाइफ में जो स्मूथ चीज़ें आपको दिख रही हैं, या फिर आप जो कहते हो कि आपका तो लाइफस्टाइल अच्छा है, आपका खान पान अच्छा है, क्या कमी है किसी चीज़ की, तो उन कमियों को दूर करने के लिए अपने घर में वो अवेलेबल करने के लिए चीज़ें, तो वो मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, जब आप हस्बैंड वाइफ को गाड़ी के 2 पहिए कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता। अगर आप एक पहिया वीक हो रहा है ना, तो दूसरे को उसको सपोर्ट देना होता है।
तो मेरी ज़िंदगी का वही मुश्किल टाइम आप समझो, और ये बहुत टाइम से चल रहा है। मैंने फिजिकली भी जितना कर सकती थी सब कुछ किया, अभी जो कुछ फाइनेंशियली भी मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड प्रेशर में ना आए, उनको बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये बात ये नहीं है कि आज टाइम ऐसा है, ज़िंदगी हम दोनों को मिल बांट के ऐसे ही जीनी है, क्योंकि जब आपकी लाइफ में कोई चैलेंज देता है ना भगवान, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। देखो मैं इधर उधर फ़ोनों पे बातें करते, एक दूसरे से बुराइयां करते, एक दूसरे से चुगलियां करते टाइम पास करूं, या फिर मैं फालतू में यहीं पे यूट्यूब पे किसी के बारे में बात करके अपने टाइम वेस्ट करूं, उससे मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव आगे मैसेज दूं, कुछ अच्छा करूं ना लाइफ में, क्योंकि ये लाइफ मेरे को भी तो एक ही बार मिली है, कल को ये ख़त्म हो जाएगी। और मुझे कभी कभी लगता है यार, मैं सोचती हूँ बैठ के कि मैं अच्छा इतना टाइम बीत गया इस चीज़ को, तो वो टाइम कैसे भागा जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। मतलब मेरे को ये नहीं पता चलता दिन कब शुरू हो रहा है कब ख़त्म हो रहा है। कभी कभी मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, और मेरे आसपास के लोग काफ़ी अंडरस्टैंड भी करते हैं, जैसे कि मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर्स। पहले मैं और मेरी दीदी काफ़ी देर तक फ़ोन पे बात करते रहते थे, लेकिन अभी बिल्कुल टाइम नहीं होता, कई कई दिन बाद हम लोगों की बात होती है। लेकिन ठीक है, ज़िंदगी में अलग अलग फेज़ आते हैं। मुझे लगता है कि ये वाला एक मुश्किल फेज़ है, वो भी निकल जाएगा, फिर उसके बाद एक स्मूथ भी आएगा कभी ना कभी, है ना। क्योंकि कहते हैं हर रात की सुबह होती है, तो मेरी लाइफ में भी कभी ना कभी सुबह तो होगी। तो जो लोग मेरे को ये कमेंट करते हो ना, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया करो। लेकिन मैं ये सोचती हूँ, जो लोग मेरे को वीडियो में देख के इतना जज कर रहे हैं, तो वो रियल लाइफ में अपने आसपास के लोगों को देख के कितना जज करते होंगे। तो मेरे अंदर एक आदत नहीं है जो जज करने की फालतू में लोगों को। अगर मुझे देखना होता है सामने वाले की, मैं खूबी पकड़ती हूँ कि इसके अंदर कुछ अच्छाई भी तो है, तो वही कोशिश आई थिंक करनी चाहिए हमें। भगवान जी ने ह्यूमन बीइंग बनाया, ये शरीर दिया है इंसान का, है ना, तो इसका यूज़ हमें अच्छी चीज़ों में करना चाहिए, ठीक। और देखो, जहाँ पर मैंने लाइफ में उस टाइम पे ये नहीं सोचा कि आगे मेरी ज़िंदगी कैसी कटेगी, तो आज भी मैं मेहनत कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए। मुझे लगता है कि आज मेरा किया हुआ काम, मेरा एफर्ट हो सकता है कल को मेरे बच्चों की लाइफ में, मेरे हस्बैंड की लाइफ के लिए कुछ बेटर कर जाए, या मेरी लाइफ के लिए। तो इसीलिए मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ लाइफ में, ठीक है। तो मैं कह रही थी ना कि वो कमेंट्स पढ़ के मेरे को गुस्सा नहीं, हंसी आती है, क्योंकि मुझे लगता है यार, लोगों के पास इतना टाइम कैसे रहता है जो दूसरों की बुराइयां निकाल लेते हैं। तो इतनी बुराइयां नहीं निकालनी चाहिए, अच्छाइयाँ भी देखनी चाहिए। प्यार और अच्छाई जो होती है ना, देखने वालों की नज़रों में होता है। अगर आप किसी से प्यार करते हो, उसकी अच्छाई देखते हो, तो आपको वो अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको बुराई निकालनी है, तो आपको सीता माता को भी लाके कोई दुनिया में खड़ा कर दे, उसमें भी बुराइयाँ निकालनी है, माता में भी, ठीक है। तो ऐसा है दोस्तों, ये ज़िंदगी ऐसी है, ऐसी ही चलती रहेगी। लेकिन हमारा काम है कि इसको स्मूथ लेके चलना। मैं अपनी लाइफ में इतनी मेहनत इसलिए करती हूँ कि मेरे बच्चों को किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, मेरे बच्चों की हर एक इच्छा फुलफिल कर सकूँ मैं, यहाँ तक कम से कम उनको अच्छे से शिक्षा तो दे सकूँ, पढ़ा तो सकूँ, है ना। क्योंकि मैंने भी, मेरे कंधों पर भी एक बहुत छोटी एज में ये सब बर्डन आया। सक्षम गोद में था मेरी, जब मुझे एकदम से पता चला मेरे हस्बैंड की किडनी फेलियर हो गया है, तो मैं भी थकी, हारी, डरी, रोई धोई। लेकिन हमेशा रो धो के ज़िंदगी नहीं चलती, आगे मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ता है ना। तो बस यही मैं, चलो आज आपसे अपने दिल की बात कर ली। तो फिर मैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपना प्यार बनाए रखना, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।